हेलो फ्रेंड्स, मैं आपका मेंटोर के सिंह और आज फिर हम आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 की तैयारी करेंगे। और आरपीएससी लाइब्रेरी ग्रेड 2 में हम क्या देखेंगे? थ्योरी सेक्शन देख रहे हैं। थ्योरी सेक्शन में आपको जो पीवाईक्यू है, यानी कि पीवाईक्यू एक आपको मैंने करा दिया है, यानी कि आपका पीवाईक्यू कहाँ पर आपके जो परीक्षा सहपाठी चैनल के टेलीग्राम चैनल पर आपको मिल जाएगा देखने के लिए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है, वीडियो को ज़्यादा से शेयर करना है और टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, जिससे आपको क्या है, मॉक टेस्ट सारे के सारे पीडीएफ आपके कहाँ मिलेंगे? टेलीग्राम चैनल पर। पीवाईक्यू का जो है वो आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा पीडीएफ। तो दोनों के पीडीएफ आपको कहीं ना कहीं टेलीग्राम चैनल पर ही मिलेंगे, इसलिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना है, जिससे आपको क्या है, एक बेहतर तैयारी के लिए, एक बेहतर सिलेबस की पूरी कंप्लीट तैयारी के लिए आपको सारी चीज़ें मिल जाएं। तो चलिए आज का टॉपिक देखते हैं, यानी कि आज का टॉपिक है आपका चेन प्रक्रिया, यानी कि चेन प्रक्रिया है, चेन प्रक्रिया। ठीक है, अब चेन प्रक्रिया के बारे में जानेंगे। चेन प्रक्रिया है क्या, चेन प्रक्रिया किस तरह से आई, और कहीं ना कहीं चेन प्रक्रिया यानी कि आपका चेन इंडेक्सिंग चेन प्रक्रिया जो कौन है, जिसके कहीं ना कहीं रंगानाथन जी आपके विकसित करने वाले हैं, तो आपको पता होना चाहिए। देखो, सबसे पहले आपको मैं एक तरह से बता देता हूँ, फिर आपको थोड़ा सा लिखवा दूंगा। देखो, चेन प्रक्रिया के जो है दस्तावेजों के वर्ग के संख्या, यानी वर्ग संख्या है से विषय सूचकांक की प्रतिष्ठि या विषय शीर्षक प्राप्त करने के लिए एक यांत्रिक विधि है। क्या है? एक विधि है। सीधे सीधे हम एक मान के चलते हैं, एक विधि है। अब इसे कहीं ना कहीं जो S.R. रंगानाथन जी थे, जो कहीं ना कहीं इंडियन लाइब्रेरी साइंस के पितामह थे, उन्होंने विकसित करा था। किसने विकसित करा था? S.R. रंगानाथन जी ने। और उन्होंने सबसे पहली बार इसका उल्लेख कब करा? 1938 में। 1933 में क्या आया? 1930 में क्या आया? 1931 में क्या आया? ये सब आपको पता होना चाहिए। तो 1938 में कहीं ना कहीं अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में ये सब चीज़ें आपको देखने के लिए मिलती है। लिखिए, जो इम्पोर्टेंट है, सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है और पूछा भी गया है। यानी कि चेन प्रक्रिया दस्तावेज की वर्ग संख्या से विषय सूचकांक प्रविष्टियों या विषय शीर्षक प्राप्त करने की एक यांत्रिक विधि है। इसे डॉक्टर S.R. रंगानाथन द्वारा विकसित किया गया था। इन्होंने सबसे पहले इसका उल्लेख कब दिया था? 1938 में अपनी पुस्तक थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग में किया गया था। ठीक है, ये सब चीज़ें आपको समझ में आएगी। अब यही यानी श्रृंखला जो, यानी कि आपके श्रृंखला प्रक्रिया में अनुक्रमण या फिर कैटलॉग को वहीं से शुरू होना चाहिए जहां से क्लासिफाइड ने छोड़ा है। क्या है? एक तरह से क्या है, आपको इसके पॉइंट लिखवा देता हूँ। सबसे पहला आता है पॉइंट नंबर 1, यानी कि
श्रृंखला प्रक्रिया में अनुक्रमक या कैटलॉगर को वहीं से शुरू करना चाहिए जहाँ से क्लासिफायर ने छोड़ा है। ठीक है, क्लासिफायर ने छोड़ा। कार्य को दोहराया यानी कि दोहराव नहीं करना चाहिए, यानी कि लिखिए कार्य का दोहराव नहीं होना चाहिए या नहीं करना चाहिए। दस्तावेजों के विषय के लिए वो यानी कि वर्णक्रमिक दृष्टिकोण प्रदान करना चाहिए। उसमें दस्तावेजों के जो वर्ग है, वर्ग की संख्या के जो अंक द्वारा अंक की व्याख्या विषय शीर्षक या वर्ग सूचकांक प्रति जो है उसकी प्राप्त होनी चाहिए। लिखिए, इसको भी लिखिए, यानी कि दस्तावेज के विषय को वर्णक्रमिक दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए उसे दस्तावेज के वर्ग संख्या की अंक दर अंक व्याख्या से विषय शीर्षक या वर्ग सूचकांक प्रविष्टियाँ प्राप्त करनी होगी। ठीक है, अब यहाँ तक आपको बात समझ में आ गई। यानी कि आपके जो रंगनाथन जी, हमारे जो रंगनाथन जी हैं, उन्होंने क्या बात कही, चेन सिस्टम यानी चेन सिस्टम में सबसे पहले आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा आया कब, चेन सिस्टम है क्या, चेन सिस्टम कौन से यानी किताब से आपको देखने को मिलता है, यानी थ्योरी ऑफ लाइब्रेरी कैटलॉग से आपको देखने को मिलता है। आया कब, 1983। लाने वाला कौन था, रंगनाथन जी थे। तो ये आपको सब चीज़ें पता होनी चाहिए। जो रंगनाथन जी वर्गीकृत कैटलॉग की वर्णमाला भाग के माध्यम से दस्तावेजों के लिए विषय दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए 1934 में मौखिक विषय की प्राप्ति करने की नई पद्धति को डिज़ाइन किया गया था। किसके लिए, दोबारा सुनिए, कैटलॉग जो कैटलॉग यानी रंगनाथन जी ने वर्गीकरण कैटलॉग में वर्णमाला भाग के माध्यम से दस्तावेजों के विषय को दृष्टिकोण प्रदान करने के लिए 1934 में क्या करा गया था, मौखिक विषय के शीर्षक प्राप्त करने के लिए नई पद्धति को डिज़ाइन किया गया था। और यही पद्धति लाइब्रेरी ऑफ कांग्रेस सब्जेक्ट हेडिंग्स या फिर एक तरह से सीरीज लिस्ट ऑफ सब्जेक्ट हेडिंग जैसे यानी कि विषयों का शीर्ष प्रदान प्रणाली के स्पष्ट रूप से भिन्न थी। तो कहीं ना कहीं इसी का तरह से आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। यानी कि चेन सिस्टम जो है, चेन सिस्टम एक तरह से यानी कि चेन इंडेक्सिंग जो है आपका मूल रूप से कॉलोन वर्गीकरण के साथ उपयोग किए गए की प्रक्रिया है। देखिए, लिखिए, आपका लिख देता हूँ। यानी चेन इंडेक्सिंग मूल रूप से कॉलोन वर्गीकरण के साथ उपयोग के लिए बनाई गई थी। हालांकि इसमें वर्गीकरण की किसी भी योजना पर लागू क्या है किया जा सके, इसका अंकन एक
पदानुक्रम पैटर्न का अनुसरण करता है। लिखिए, चेन इंडेक्सिंग मूल रूप से कॉलोन वर्गीकरण के साथ उपयोग के लिए बनाई गई थी और हालांकि इसे क्या करा गया, हालांकि इसे वर्गीकरण की किसी भी योजना पर लागू किया जा सकता है जिसका अंकन एक पदानुक्रमित पैटर्न का अनुसरण करता है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। अब ये क्या है, अंतर्वस्तु और कहीं ना कहीं ये सारी चीज़ें आपको। अब इंडेक्सिंग के चरण, यानी इंडेक्सिंग के चरण जो है भट्टाचार्य के अनुसार जो है इंडेक्सिंग के चरण कहीं ना कहीं है, तो आपको वो भी लिखवा देता हूँ। इंडेक्सिंग के चरण का भी कहीं ना कहीं पूछे जाते हैं या पूछे जाएँ। चेन इंडेक्सिंग के चरण, पहला क्या है, पहला आ जाएगा दस्तावेजों के विशिष्ट विषय का निर्धारण। विषय का लिखिए, दस्तावेज के विशिष्ट विषयों का निर्धारण। दूसरा आपका हो जाएगा विषय का अभिजक नाम। फिर आ जाएगा विषय का विश्लेषण किया गया नाम। जो भी स्टूडेंट क्या है यूजीसी नेट की तैयारी करें लाइब्रेरी साइंस की, वो क्या है प्रीवियस ईयर ले सकते हैं हमारे से, और कहीं ना कहीं जो सीटेट की तैयारी कर रहे हैं वो सीटेट के प्रीवियस ईयर ले सकते हैं। लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो चलिए आगे देखते हैं, यानी कि हमने कहाँ तक ले लिया, हमने 4th पॉइंट तक लिख लिया। फिर आता है आपका 5th पॉइंट। 5th पॉइंट क्या है, विषय का परिवर्तन नाम। छठा है यानी कि 6th है आपका मानक शर्तें। फिर इसके बाद क्या है, कड़ियों का निर्धारण एवं श्रृंखला का निर्माण। विभिन्न प्रकार के लिंक का निर्धारण। उसके बाद क्या आएगा आपका,
9वां नंबर विषय शीर्षक की विविधता। 10वां क्या आएगा? क्रॉस रेफरेंस प्रतिविष्टियों की तैयारी। और 11 नंबर आपका आ जाएगा व्यवस्था। ठीक है, तो ये कहीं ना कहीं आपके सारे के सारे इसमें आपको देखने के लिए मिलेंगे। ठीक है, तो ये आपका कहीं ना कहीं जो क्या है पूरा का पूरा चेन इंडेक्सिंग सिस्टम, यानी कि चेन इंडेक्सिंग सिस्टम आपको समझ में आ गया होगा। चेन इंडेक्सिंग सिस्टम कहीं ना कहीं आपके जो एक तरह से श्रृंखला है, यानी कि श्रृंखला के बारे में बताता है। और श्रृंखला क्या है? ठीक है, तो ये था आपका चेन इंडेक्सिंग। और चेन इंडेक्सिंग में बस यही मैक्सिमम चेन इंडेक्सिंग के ऊपर एक क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, तो वही कहीं ना कहीं आपको मैं और यानी क्वेश्चन आंसर कराऊंगा, तब आपको दिखा दूंगा कि किस तरह से वो पूछा जाता है। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपसे यानी कि और एक चीज़ और ध्यान रखना, जो हम यानी कि थर्ड यूनिट कंप्लीट यानी कि सेकंड यूनिट चलिए, थर्ड यूनिट का कंप्लीट होने के बाद आपके कहीं ना कहीं सारे के सारे जो क्वेश्चन यानी क्वेश्चन आंसर के थ्रू प्रैक्टिस कराई जाएगी। और प्रैक्टिस में सारे के सारे क्वेश्चन जितने भी हैं उस टाइम क्या करना है आपको, क्वेश्चन जो आपको कराया जाएगा वो आज सीधे बस क्वेश्चन के आगे आंसर, क्वेश्चन और आंसर, क्वेश्चन और आंसर लिख लेना है, जिससे क्या हो आपके एक तरह से वन लाइनर तैयार हो जाए और जिससे आपको क्या है एक पूरी श्रृंखला मिल जाए। ठीक है बच्चों, चलिए आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आई। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू।